अर्जेंट न्यू नोटिस रिलीज हुए हैं 16 मई 2024 की डेट से 16 मई 2024 की डेट से पब्लिक नोटिस है। और इस बार जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिक्रूटमेंट की वो एनटीए पर है। पिछले बार सीबीएसई ने करवाया था एग्जाम और पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, बट इस बार आपको एनटीए जो है पूरा प्रोसेस कंडक्ट कर रही है। तो फिलहाल जो पब्लिक नोटिस रिलीज हुई है चेक कर लेते हैं उसमें क्या डिटेल्स है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, पब्लिक नोटिस 16 मई 2024 की डेट से 1 पेज की पीडीएफ है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से समझना होगा। किनके लिए ये आपको याद होगा 1377 नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई थी और उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रही थी, जिसके लिए लास्ट डेट भी एक्सटेंड हुई। अगर आपको याद ना हो तो याद दिला दूं, नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट, जिसमें कि फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन सबकी वैकेंसी थी 1377 वैकेंसीज। तो उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रही थी। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ओवर हो गई। अब उससे ही रिलेटेड नोटिस है जिसमें लिखा है करेक्शन फैसिलिटी जो है ना अब अवेलेबल है, लेकिन इसमें काफी सारी चीजें ध्यान देने लायक है। करेक्शन फैसिलिटी है लेकिन बहुत सारी चीजें आप एडिट कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीजें आप एडिट करेक्शन नहीं कर सकते। तो क्या आप करेक्शन नहीं कर सकते? इसके अलावा और भी कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है इसमें खास है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो ओवर हो चुकी है। जिन्होंने सक्सेसफुली पेमेंट कर दिया है वगैरह वो अब यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। 14 मई 2024 लास्ट डेट थी ना ऑनलाइन एप्लीकेशन की। फी के साथ में जिन्होंने सबमिशन कर दिया है उनके लिए रहेगा करेक्शन विंडो, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर भी आपको मौका मिल रहा है फिर से। इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जिससे आपको फिर से एक मौका मिल रहा है। 16 मई टू 18 मई 2024 तक, 16 मई 2024 से लेकर 18 मई 2024 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन में नेम, आप अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये आप टच नहीं कर सकते बिकॉज ऐसा इसमें लिखा है एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग फील्ड्स। आप सब एडिट कर सकते हैं, सिर्फ नाम अपना, अपने फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, ये आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। बाकी सभी सेक्शन में आप करेक्शन कर सकते हैं। अब इसमें एक अपॉर्चुनिटी फिर से दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आपको कैटेगरी जैसे आपने फॉर्म भरा है किसी पोस्ट के लिए और आप दूसरे किसी पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मतलब आप पोस्ट चेंज करना चाहते हैं अगर, तो वो आप कर सकते हैं। इन केस ए कैंडिडेट इज मेकिंग करेक्शन, इसमें थोड़ी साइज बड़ी कर देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें, शायद किसी के यूज में आ जाइए। इन केस ए कैंडिडेट इज मेकिंग करेक्शन ऑफ हिज हर पोस्ट एंड कैटेगरी सब कैटेगरी फ्रॉम लोअर फी टू हायर फी प्रेस्क्राइब। तो अगर आप पोस्ट अपना करेक्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ इतना रहेगा कि अगर फी उसकी कम थी और आप हायर फी वाले के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो फी आपको फिर से उतना भरना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फी आपको भर देना पड़ेगा, एडिशनल फी जो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ड्यूरिंग द ऑनलाइन करेक्शन पीरियड। तो आप पोस्ट चेंज कर सकते हैं। अगर किसी ने गलती से गलत पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है और चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। अगर फीस ज्यादा वाला में अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं, फी आपको भर देनी होगी। और अगर पोस्ट चेंज कर रहे हैं और लोअर फीस वाले में आप अप्लाई कर रहे हैं तो फी रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन आप पोस्ट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इन केस कैंडिडेट वांट टू ऐड मोर पोस्ट, अब आपको लग रहा है अभी कि नहीं एक और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता था नहीं कर पाया, या अप्लाई करना चाहती थी नहीं कर पाई, एक और पोस्ट के लिए कर देती, एलिजिबल हूं मैं तो और एक के लिए अप्लाई कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो आप एक्स्ट्रा एक और पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप और पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो मौका ही हो गया ना, मतलब एक तरीके से एप्लीकेशन का ही मौका हो गया। तो वहां पे करेक्शन में, एडिट में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड मोर पोस्ट आप कर सकते हैं, फॉर फीस आपको पे करनी होगी। तो क्लियर हो गया कि आप और ज्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पेमेंट आपको सिर्फ
करनी होगी जिस पोस्ट को आप ऐड करेंगे। 16 मई 2024 से लेके 18 मई तक करेक्शन चलेगा। 18 मई को आपको ध्यान रखना है कि शाम 5 बजे तक ही आप करेक्शन कर पाएंगे, और करेक्शन की डेट एक्सटेंड नहीं होती है। मोस्टली 99% करेक्शन की डेट एक्सटेंड नहीं होती है, तो इसको जरा ध्यान से। अब इसमें जो है any further change would not be permitted after 5 PM on 18th May 2024 under any circumstances। अब इसमें और एक चीज लिखा है क्या, एप्लीकेशन फॉर्म along with the requisite fee as on please note that correction facility is available only to those candidates who have already successfully submitted their respective application form along with the requisite fee as on before 14th May 2024। तो 14 मई 2024 तक जिन्होंने फी के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किया है उनके लिए ही करेक्शन विंडो है, पर जिन्होंने सबमिट कर दिया उनको वो और पोस्ट ऐड कर सकते हैं, पोस्ट चेंज कर सकते हैं, ये सारी फैसिलिटी दी हुई है। चलिए अभी देख लेते हैं कहाँ पर मिलेगा आपको ये नोटिस। फिलहाल एनटीए इसका पूरा जो है जिम्मा एनटीए पर है इस बार, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट एक अलग से बनाई गई है, exams.nta.ac.in करके एक अलग से वेबसाइट बनाई गई है, और इसमें यहाँ पर आपको ओपनिंग ऑफ करेक्शन फैसिलिटी आपको दिखाई दे रहा है। वैकेंसी नोटिफिकेशन फिर अगर आप देखना चाहते हैं कि ऐड कर सकते हैं कोई और पोस्ट, एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो यहाँ पर ये है, यहाँ से चेक कर सकते हैं आप। और विंडो यहीं पर आपको मिल जाएगा, करेक्शन विंडो इज लाइव, क्लिक हियर टू करेक्शन विंडो। तो जो करेक्शन करना चाहते हैं क्लिक हियर टू करेक्शन विंडो, यहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं। एक बार क्लिक करके देख लेते हैं कैसा करेक्शन विंडो ओपन हो रहा है। लॉगिन बाय एप्लीकेशन नंबर, आपको एप्लीकेशन नंबर अभी आप किसी मेल पर या किसी डायरी वगैरह में नोट डाउन करके रख लें, क्योंकि ये प्रोसेस होते होते 1-1.5 साल लग जाते हैं, रिजल्ट आते हैं, ज्वाइनिंग होते हैं, हमेशा एप्लीकेशन नंबर की जरूरत होती है। पासवर्ड आपको लगेगा, सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहां पे एडिट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा 4-5 चीजें छोड़ के, तो उसमें आप एडिट कर सकते हैं। तो ये लिंक आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको इसमें मिल जाएगी। नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये सारे नोटिसेस आते हैं, लेकिन लेट आएंगे क्योंकि एक अलग से पोर्टल बना दिया है ना, तो इसके लिए कैंडिडेट एक्टिविटी, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीजें, FAQ, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, होम, तो ये सारा जो है ना इससे आप अपडेट लेते रहें। इस ऑफिशियल वेबसाइट को टाइम टू टाइम विजिट करते रहें, इसकी लिंक कहीं पर सेव करके रख लें, और साथ ही साथ एप्लीकेशन जो नंबर है, पासवर्ड है, उसको भी कहीं पर 2-4 जगह पर सेव करके रख लें, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस 1.5 साल भी चल जाती है कभी कभी।